नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 8 फरवरी को मतगणना के साथ नतीजे आएंगे और इसके साथ ही सरकार को लेकर तस्वीर साफ भी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से करीबन 27 साल लंबा वनवास समाप्त करने में सफल होगी, या कांग्रेस 12 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। इस फैसले का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। पांच पूरे पूरे 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा के लिए हम पूरे तैयारी पूरी है हमारा। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सारे पार्टीज की जिनका लिस्ट चाहिए, काउंटिंग एजेंट्स की अपॉइंटमेंट हो गई है। कल सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी 8 से 8:30। अगर वो खत्म नहीं हुई तो काउंटिंग कंट्रोल यूनिट्स जैसे ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8:30 से। और पूरे 5 विधानसभा में 15 से 23 राउंड है। उस हिसाब से हमारा 5 अलग अलग काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंटेड है एंड हमारी तैयारी पूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, कल 8 फरवरी को दिल्ली असेंबली के इलेक्शन की काउंटिंग होगी। सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा की दृष्टि से किए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। हमारे सदर्न रेंज में 3 काउंटिंग सेंटर है, एक साउथ में और 2 साउथ ईस्ट में। साउथ में जीजाबाई पॉलिटेक्निक, साउथ ईस्ट में मीराबाई और जीबी पंत पॉलिटेक्निक ये इंस्टीट्यूट है। हर काउंटिंग सेंटर पे 4 कॉर्डन या 4 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। सबसे पहले जो आउटर कॉर्डन होगा, जो हमने 100 मीटर से बाहर बैरिकेटिंग लगा के बनाया हुआ है, वो व्हीकल फ्री जोन होगा। कोई व्हीकल एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अथोराइज्ड कार्ड होल्डर ही उस घेरे के अंदर आ पाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली में 19 सेंटर्स पर वोटों की गिनती होगी। सभी ईवीएम 19 जगहों पर कड़ी सुरक्षा में 70 स्ट्रॉन्ग रूम्स रखे गए हैं। दिल्ली के 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स में से 60% से ज्यादा ने इस बार मतदान किया है। ईवीएम को पूरी सुरक्षा में काउंटर टेबल पर लाया जाएगा। इसके साथ ही वीवीआईपी लाए जाएंगे।
दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एंट्री से पहले हर बार चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ करता था, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस दंगल को त्रिकोणीय रूप दे दिया। दिल्ली में यह संयोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए संकट लेकर आया। एड़ी चोटी का दम लगाने के बाद भी दोनों पार्टियां इसमें तब्दीली नहीं कर पाई। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव उनके लिए सत्ता में वापसी का रास्ता फिर से खोल सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नीस से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहने वाले दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने ऐसी हवा बदली कि 2013 के बाद दोनों ही बड़ी पार्टियों को दिल्ली वालों ने अलविदा कह दिया। यानी दिल्ली वालों ने अपने हाथ में झाड़ू थाम कर ऐसी सफाई की कि बीजेपी और कांग्रेस का दूर दूर तक दिल्ली में नामो निशान नहीं मिला, या यूं कहूं कि सरोकार नहीं रहा। 2013 में 31 सीटें जीतने वाली बीजेपी 8 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाई। वहीं 2013 में 28 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने 15 के विधानसभा चुनाव में ऐसी उछाल मारी कि उसके इर्द गिर्द भी दोनों पार्टियां नजर ही नहीं आई। दिल्ली के दंगल में 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी 43 सीटों से सीधा शून्य पर आ गई। तो वहीं दिल्ली के दंगल की अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने 62 सीटें जीती। बीजेपी को 8 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। कांग्रेस 15 सालों से दूसरी बार लगातार शून्य पर है। 2012 में गांधी जयंती के दिन अस्तित्व में आने वाली आम आदमी पार्टी ने जब 2013 में चुनाव लड़ा, उस समय सभी को लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के आगे 2 कदम भी नहीं चल पाएगी। चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन 8 अक्टूबर को आए नतीजों ने सभी को हिलाकर रख दिया, खासकर बीजेपी और कांग्रेस को। 2013 में आम आदमी पार्टी को 29.49% वोट के साथ 28 सीटों पर जीता। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनकी नई दिल्ली सीट पर करीब 26,000 वोट से हराया। केजरीवाल को 53.8% वोट मिले, जबकि 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सिर्फ 22.4% वोट से संतोष करना पड़ा। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 विधानसभा में आपका प्रदर्शन 2013 में 29.49% वोटों के साथ रहा, तो 15 आते आते 54.34% वोटरों ने आपको वोट दिए। 2020 में 53.57% लोगों ने आम आदमी पार्टी को अपना नुमाइंदगी करते हुए नजर आए, यानी वोट देकर विजयी बनाया। तो वहीं पिछले 7 सालों में बीजेपी का सिर्फ 5% ही वोट बैंक पड़ पाए, लेकिन सीट घटकर 31 से 8 हो गई। इन आंकड़ों को समझें तो दिल्ली की जनता को बीजेपी के कमल की खुशबू पसंद नहीं आई। हाथ में अरविंद केजरीवाल का झाड़ू थामकर आपको दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा दे। 3 विधानसभाओं में बीजेपी का प्रदर्शन जहां 2013 में 33.07% दिल्ली वालों ने वोट किया, तो 15 में यह आंकड़ा घटकर 32.19% तक पहुंचा। 2020 में यही आंकड़ा 38.51% वोटरों ने कमल पर विश्वास जताया। 2015 में चुनाव बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 0.88% घटा, लेकिन इतने से ही बीजेपी ने 28 सीटें गंवा दी। बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई। 2013 की तुलना में 2020 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 5.44% बढ़कर 38.51% हो गया। फिर भी पार्टी सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई।
3 विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन 2013 में कांग्रेस की झोली में सिर्फ 24.55% वोट का रहा, तो 15 में यही 9.65% वोटरों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया। 2020 की बात करें तो यह गिरकर 4.26% ही रह गया। 1998 से 2013 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस 2015 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की दुर्गति 2020 में भी जारी रही। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना दबदबा लगातार कायम रखा। बीते एक दशक में बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वो आपको दिल्ली वालों के लिए दिल से उतार न पाए। इस बार आम आदमी पार्टी के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर से संकट के बादल अभी हटे नहीं। 2013 में जिस त्रिकोणीय चुनाव की शुरुआत आपने की थी, वो अब भी जारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली वाले इस बार किसे दिल्ली की गद्दी सौंप रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के सियासी इतिहास की। 1993 से अब तक दिल्ली के वोटरों के रुख को समझें तो उन्होंने हर बार दिल्ली को स्थायी सरकार दी। हालांकि 2013 में दिल्ली वालों ने ये ट्रेंड तब्दील किया, बदला, लेकिन दिल्ली की राजनीति हिचकोले खाते देख दिल्ली वाले फिर से अपने पुराने ट्रेंड पर शिफ्ट हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली देश की राजनीति का सबसे बड़ा अड्डा है, इसीलिए इसे जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी रहती है। राजनेता दिल्ली को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन जीत का सेहरा उसी के सिर सच पाता है जो दिल्ली के दिल वालों के दिल को जीतने में कामयाब हो पाता है। मतलब ये कि जो राजनीतिक पार्टियां दिल वालों के दिल को जीत लेती हैं, उनके लिए दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखने से पता चलता है कि अब तक दिल्ली वालों ने जिसे भी चुना उसे बहुमत के साथ ही दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपी है। बीते 3 दशकों में दिल्ली की राजनीति में बदलाव देखने को मिला। 1993 में विधानसभा चुनाव की शुरुआत के बाद ज्यादातर दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार ही बनी, लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद बनी आम आदमी पार्टी के चुनाव में आने से 2013 का चुनाव अपवाद साबित हुआ। उस समय किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसे छोड़ दें तो हर चुनाव में दिल्ली की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस, बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी ने दबदबा बनाए रखा। दिल्ली के हर चुनाव में पूर्ण बहुमत देना दिखाता है कि राजधानी की जनता स्थिर सरकार पर भरोसा करती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली की सत्ता का समीकरण समझ लीजिए। दिल्ली की जनता ने 1993 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया। 1998 2008 तक कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत में एंट्री की और राज किया। 1993 से 2008 के बीच हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रहती थी। 1993 में दिल्ली में बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। उस समय कांग्रेस की झोली में महज 14 सीटें आई थी, जबकि बाकी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को सीटों पर कब्जा तो मिला, लेकिन सरकार नहीं। 1998 और 2008 तक का समय कांग्रेस के लिए स्वर्णिम युग रहा। 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 52 सीटें जीतकर
बीजेपी को 87 बेदखल कर दिया था। उस समय बीजेपी सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने 47 सीटों पर जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। 2008 में कांग्रेस ने 43 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बरकरार रखी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के इस विजयी रथ पर ऐसा ब्रेक लगाया कि वो दिल्ली की गद्दी तक फिर पहुंच ही नहीं पाया। 2013 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीतकर धमाकेदार एंट्री की। वहीं दूसरी ओर दूसरे छोर पर खड़ी बीजेपी भी 31 सीटें लेकर बहुमत से दूर हो गई। यानी बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल तो रहा, लेकिन बहुमत से दूर हो गया। 2008 में जीत सकती है। और भी कुछ सर्वे हमारे सामने है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पोल डायरी कहती है कि 42 से 50 सीटें बीजेपी जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीटें जीत सकती है, जबकि 0 से 2 कांग्रेस। पी मार्क कहता है कि 39 से 49 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 21 से 31 सीट आपके खाते में जा सकती है, जबकि 0 से 1 कांग्रेस। डीवी रिसर्च कहती है कि 36 से 44 बीजेपी के खाते में रह सकती है, 26 से 34 आम आदमी पार्टी जीत सकती है, 0 पर कांग्रेस रहेगी। एससीएस कहती है कि 38 से 41 सीट बीजेपी जीत सकती है, 27 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, तो वहीं 1 से 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है। वी प्रिसाइड ने यहां पर बीजेपी को पीछे कर दिया है, 18 से 23 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं 40 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है और 0 से 1 पर कांग्रेस रहने वाली है। माइंड ब्रिंक कहती है कि 21 से 25 सीटें बीजेपी, तो वहीं 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी और 0 से 1 पर कांग्रेस रह सकती है। और न्यूज इंडिया 24x7 का सर्वे कहता है कि 26 से 31 सीटें बीजेपी जीत सकती है, वहीं 47 से 42 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 से लेकर 3 तक कांग्रेस के खाते में हो सकती है। यानी कि जो ज्यादातर सर्वे है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की इस बार सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इनमें से कुछ सर्वे ये भी दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, भले ही सीटों का कुछ हेरफेर होगा। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये हम सर्वे जरा ध्यान से देखिएगा कि ये सर्वे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे होते हैं वो सही साबित हो ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते। दिल्ली में नतीजों से पहले बड़ा घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों को 15 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसीबी की टीम जांच में जुट गई है। वहीं संजय सिंह मामले की शिकायत करने को लेकर एसीबी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने एसीबी दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराया और बाहर आकर मीडिया से बातचीत की। पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है और वो तो दिल्ली की राजनीति में इस समय हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस मात्र 8 सीटों पर सिमट गई। ये पहली बार था जब दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय हुआ। इसके बाद से लगातार दिल्ली में यही हालात है। आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री के बाद सत्ता से बाहर हुई बीजेपी और कांग्रेस अब तक अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी नीतियों से हर बार दोनों ही पार्टियों को मात दे रही हैं। लेकिन इस बार हालात के साथ समीकरण बदले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली फिर से अपनी परंपरा को तोड़कर 2013 के इतिहास को न दोहरा दे। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में बहुमत की सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये दूसरा मौका होगा जब दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।